देखिए अजीत पवार की तरफ से जो बटेंगे तो कटेंगे पर यह जवाब दिया गया कि ये महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं रहा है, यानी जो महायुति है वो ही इस पर वो ही। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या है कागज में? ये आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहा हूं। ये क्या है इसमें क्या है? कितने अनएम्प्लॉयड है बोल के इसमें पूरा अपना स्टैटिस्टिक्स है। आप जो ग्रेजुएट है, आधे से ज्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है उनको। ये डेटा क्या है, इसमें क्या डेटा है आप जो पेपर लाए? इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, ये मुद्दा ठीक है। आपका सवाल बीजेपी, जवाब दीजिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने आज 20,000 करोड़ का टोयोटा कोर्लस्कर का प्रोजेक्ट, एंकर प्रोजेक्ट संभाजीनगर में आया है। 52,000 करोड़ रुपए का अनुशेष अभी यहाँ निधि उपलब्ध होकर यहाँ कंपनी बनने जा रही है। वो बोल रहे मुद्दा भटका रहे हैं। आप भटका नहीं रहा हूँ, वो आंकड़ों के सामने, वो आ रहा हूँ। आंकड़ों आप सुनिए मेरी बात को, आप सुनिए। आज जब 52,000 वो बोल करोड़ रहे हैं, आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? 52,000 कोटि रुपए यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रही है, युवाओं को रोजगार दिया गया। ये भटका रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ 52,000 कोटि रुपए का इंडस्ट्री आज संभाजीनगर में आ रही है और उसके माध्यम से 5 लाख लोगों को युवाओं को नौकरी मिलेगी। सुनिए दूसरी बात, ठीक है, आप एक युवा है, बोलिए। विश्वास हो रहा है उनकी बातों पर? यहाँ का मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट सुन लेते हैं, एक युवा क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। जल्दी युवाओं की बात बोल रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अभी तक 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। अब ये कोई नहीं बताते। ये मुद्दा चलिए सुन लेते हैं। आपने बोलिए, वक्त कम है, आप बोलिए। जी, मेरा एक सवाल है, उन्हीं के लिए है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक महिला की तौर से जो सवाल उठाया था कि मणिपुर में जब घटना हुई थी तो उसके बारे में आपका सरकार इतना नहीं, इस पर हमने चर्चा की, लेकिन आपका बेरोजगारी पर कोई सवाल है क्या? बेरोजगारी पर भी है, लेकिन एक महिला के नाते इन्होंने जो कहा है कि एक लाडली बहना का जो उन्होंने बताया है कि 1,500 रुपए उनके खाते में आएंगे, वो तो किसी के खाते में आए नहीं अभी तक, किसी के आए होंगे, लेकिन 15 लाख का क्या हुआ ये उन्होंने। हेलो, कुछ युवा बोलना चाहते हैं, फिर अगले मुद्दे पर। साल में 2 कोटी नौकरियां देने वाला मोदी सरकार कहाँ गया? ये बेरोजगार यहाँ पे खड़े, उनका पहले सुनो। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेरा बोलना ये है कि बीजेपी के ऊपर एक ही शेर बोलूंगा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर एक झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पे एक जयती लिखा है, गुलदस्ते में क्या है, सच बोलो। आप क्या बोल रहे हैं? युवा है, जल्दी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो महायुति के लीडर से कभी नीट के पेपर के बारे में बोलते हैं क्या? इस महाराष्ट्र में इतने पेपर फूट रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स छात्र के बारे में कभी बोलते हैं क्या? इन्होंने चुनाव का पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। यस, आप क्या बोल रही है? जिस विकास की बात है भाजपा ही करती है ना, वो विकास मेरे घर पे बाजू में रहता है, बेटा बेचारा बेरोजगार है। इस देश वो यहाँ पर है क्या? इस देश का बेटा बेरोजगार है, इस देश का, इस महिला का ये बेरोजगार है। आप क्या बोल रहे हैं? जितने भी नेता है, ये जितने भी नेता है टॉयलेट चोर है, एक टॉयलेट नहीं मैंने थोड़ा संयमित होकर, ऐसा नहीं संयमित होकर। भैया, ये जो है ये इधर उधर रहते नहीं, ये अलग अलग, ये कभी भी एक पार्टी में चले जाते। इस शहर का विकास का क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? फिर जवाब कर लीजिए। 7.5 लाख के प्रोजेक्ट जो इनको नौकरी मिलने वाली थी वो गुजरात का, मध्य प्रदेश का। ये बड़ा है मसला है, ये बड़ा है मसला है। आप बोलिए। मैं बीजेपी वालों से और ये शिंदे गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ही के नरेंद्र मोदी ने 2016 3 दिसंबर को विकलांगों का नाम बदलकर दिव्यांग किया था और ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कितने नौकरियां दिया और आपकी शिंदे सरकार ने कितनी नौकरियां दी? ये जब ये आप लोग हैं जो लाडली बहन योजना के नाम पे दिव्यांगों का पैसा खा रहे, अभी तक दिव्यांगों का क्या किया आपने? दिव्यांगों के पैसे लाडली बहन को आपने दे दिए, दिव्यांगों का अभी तक क्या कल्याण किया? ये सवाल करना चाहता हूँ। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल है रोजगार और दिव्यांगों के मुद्दे पर सवाल। देखिए, आप मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने लाड़की बहन का इनका उल्लेख किया। बोलिए। लाडली बहना ये योजना
ये योजना सब महिलाओं के लिए है। इसमें हमने कोई भाषा, प्रांत, जात, पात नहीं देखते हुए वो सभी दिव्यांगों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। लगभग 2,500 आप माइक छोड़िए, मैं माइक आपने 2.5 करोड़ महिलाओं को हमने योजना का लाभ पहुंचाया है। आपने बताइए दिव्यांगों का मुद्दा है, वो सुन ले। मैं सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ। आपके शिंदे सरकार ने कहा कि हर महीने को लाडली बहन को पैसे देंगे, और जो पैसा श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो चालू किए थे संजय गांधी का, वो अभी तक आपकी सरकार में मिला नहीं। आप लाडली बहन को बराबर पैसा दे ले, लेकिन दिव्यांगों को पैसा क्यों नहीं? जवाब दीजिए दिव्यांगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मैं इनकी वो खुद सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हाँ। बट ये एकनाथ शिंदे सरकार ने दिव्यांगों के लिए अलग से खाता बनवाया, और उस वो बोल रहे माध्यम हैं पैसा मिल नहीं रहा। से उनको सब मेहनत खाता बनवा दिया, दे रहे। खाते में पैसा आया? नहीं आया। बोल रहे पैसा नहीं आया। देखो 1-2 का मैं हिसाब नहीं यहाँ दे सकता हूँ, इसकी मेरे को स्टैटिस्टिक आज नहीं है। बट आज दिव्यांगों के लिए, उनके योजनाओं के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने जो किया है अभी तक किसने नहीं किया, ये इतना अच्छा काम किया है। जी शिंदे गुट से जवाब लूंगा, शिंदे गुट से जवाब ले रहा हूं। जायसवाल साहब बोल रहे, आरोप लगा रहे कि दूसरे मतों का जो पैसा है वो लाडली बहना योजना पर खर्चा किया जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी झूठी बात करती है, बटेंगे कटेंगे नहीं, हम एक हिंदू मुस्लिम, हम मैं इस मत्थे पर आऊंगा।